हाय सुपर ब्रेन्स। तो अब हम देखते हैं डेट मेमोराइजेशन या डेट डिसिप्लिन क्या होता है मेमोरी स्पोर्ट्स में। तो सबसे पहले हम डेट मेमोराइजेशन को समझ लेते हैं और फिर हम देखेंगे इसको एक्चुअली किया कैसे जाता है, राइट। सो उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं हमारे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म memoryjambori.com पर और अब हम क्लिक करते हैं डेट इवेंट्स पर। ओके, सो वी गो टू द प्रैक्टिस टेस्ट और उसके बाद हम आ गए हैं डेट इवेंट्स में। तो डेट इवेंट्स में क्या होता है, इसमें 4 पेजेस होंगे आपके पास। हर पेज पर 20 फिक्शनल इवेंट्स होंगे। फिक्शनल का मतलब है अनरियल, जो सही इवेंट्स नहीं है, कुछ भी रैंडम इवेंट्स होंगे। ये क्यों होगा? बिकॉज किसी को भी ये एडवांटेज नहीं होना चाहिए कि उनको वो डेट्स पहले से पता थी, तो ये कोई कुछ भी रियल डेट्स नहीं होंगी। हर डेट के साथ एक 4 डिजिट का ईयर होगा, ठीक है। तो किस साल में क्या हुआ, ऐसा कॉम्बिनेशन होगा। आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट पेजेस में शिफ्ट करना है। आप प्रीवियस और नेक्स्ट बटन को यूज कर सकते हो और आपको इवेंट एंड ईयर का कॉम्बिनेशन को याद करना है कि ये इवेंट इस साल में हुआ था। कितने कॉम्बिनेशंस ऐसे आप याद कर सकते हो डेट्स के, ठीक है। देन आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा मेमोराइजेशन के लिए और आपको रिकॉल का टाइम मिलेगा 15 मिनट के लिए, राइट। देन स्कोरिंग सिस्टम +1 पॉइंट आपको मिलता है हर सही आंसर के लिए और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और कैसे करते हैं, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते ही आपको दिखेगी एक स्क्रीन, एक पेज जिसके ऊपर 3 कॉलम्स होंगे। पहला कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा है ईयर, 4 डिजिट का ईयर है और फिर फाइनली है एक इवेंट। ओके, तो अभी हम समझेंगे हमारे 4 डिजिट के नंबर को। तो अगर आप देखोगे जितने भी आपके नंबर्स हैं जो आप देख रहे हो ऊपर से लेकर नीचे तक, इन सब में जो पहली 2 डिजिट्स हैं, जस्ट इसको ऑब्जर्व करिए ये क्या है। तो ये सारे नंबर्स 10 से लेकर 20 के बीच में ही है, उसके ना 10 से ना नीचे है और ना ही 20 के ऊपर है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी 10 और 20 की रेंज में। सो विच मीन्स कि हमारे जो ईयर हैं वो कहां से कहां तक शुरू हो सकते हैं, 10 से लेकर 20 से स्टार्ट हो सकते हैं। अगली दो डिजिट अगर आप देखोगे तो ये क्या है, यहाँ पे देखिए 42 है, यहाँ पे 00 है, यहाँ पे 08 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 79 है, यहाँ पर 88 है। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है जो कि सेकंड लास्ट 2 डिजिट्स हैं ये 00 से लेकर 99 तक कुछ भी हो सकती है। ओके, जिसका मतलब हुआ कि जो डेट्स आपको इस क्वेश्चन पेपर में मिल रही हैं ये 1000 से लेकर 2099 तक हो सकती हैं। तो ये फ्यूचर डेट्स भी हो सकती हैं, ये पास्ट डेट्स भी हो सकती हैं और ये करंट ईयर की डेट भी हो सकती हैं, लेकिन सब कुछ रैंडम इमेजिनरी होगा, ठीक है। सो ये हुआ हमारी डेट्स। अब समझ लेते हैं पेपर के फॉर्मेट को। आपको क्या करना है, आपको याद करना है कि क्या इवेंट किस समय हुआ था, कौन सा इवेंट किस समय हुआ था, ठीक है। नाउ क्या आपको ये ऑर्डर में लाइन से याद करना है? नहीं। अगर आपको ये वाला इवेंट अच्छा नहीं लग रहा, नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, इसको आप छोड़ सकते हो। तो आपके ऊपर है आप किस ऑर्डर में करना चाहते हैं। मुझे ये 3 इमेज करना था, इवेंट करने थे यार, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो कर सकती हूँ और जो मुझे नहीं अच्छा लगता हम उसको हटा दें, उसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो सेकेंडली आप इसको किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। देन तीसरी बात, यहाँ पे आपको 4 पेजेस दिख रहे हैं, आप नेक्स्ट करोगे आप सेकंड पेज पर आ जाओगे, फिर से नेक्स्ट करोगे आप थर्ड पेज पर आओगे एंड फिर से नेक्स्ट करेंगे तो लास्ट पेज पर आएंगे। हर पेज पे आपको कितनी डेट्स दिख रही हैं? हर पेज पर आपको 20 डेट्स दिखेंगे। टोटल आपको 80 डेट्स मिलेंगी यहाँ पर। आपके ऊपर है आप कितनी मेमोराइज करना चाहते हो, आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ आपका डेट इवेंट की अंडरस्टैंडिंग। अब इसको करना कैसे है इसको सीखते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, बिफोर दैट एक बार अगर आपने मेमोराइज, चलिए अगर हमने इसको मेमोराइज कर लिया है अब हम इसको रिकॉल कैसे करेंगे। तो रिकॉल में जब हम जाते हैं, रिकॉल में ये सारी डेट्स हो गई हैं शफल। आपको ये डेट उसी ऑर्डर में नहीं मिलेंगी जैसे कि आपके मेमोराइजेशन में था, ठीक है। मैन रीड्स 3 बुक्स, ड्रैगन्स, फ्रीलांसर, सब कुछ चेंज हो चुका है और उसके आगे जो डेट टेक्स्ट बॉक्स है ये खाली है। आपको जाके उन डेट्स को ढूंढना है और उसमें जाकर इन ईयर्स को लिखना है। तो ये आपको करना होगा डेट मेमोराइजेशन एंड रिकॉल में। एंड जब आपका ये हो जाएगा, आप सारा कुछ कर लेंगे, तब आप सबमिट कर दोगे, आपको हर करेक्ट डेट का सही मार्क्स मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम करते हैं डेट मेमोराइजेशन को।